ठीक है, तो हम लोग को रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, कोई इक्वेशन दे रखा होगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे, हमसे पूछेगा कि रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। हाँ ठीक है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास? दो फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग x प्लस ओपन करें, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास? nc 0 x की पावर n 1 की पावर 0। ठीक है, फिर nc 1 x की पावर n माइनस 1 1। ठीक है, फिर nc 2 x की पावर n माइनस 2 1। ठीक है, डेट nc n माइनस 1 x। ठीक है, और इसके बगल में क्या आ जाएगा? nc n। ये पूरा पोर्शन x है, इसमें किससे मल्टीप्लाई है? s के मल्टीप्लाई है। तो मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं? s कॉमन ले सकता हूं। अंदर क्या बचेगा? nc 0 x की पावर n माइनस 1 प्लस nc 1 x की पावर n माइनस 2 nc n माइनस 1 प्लस n, यहां पे तो x कॉमन हुआ, चलो nc n। ये पूरा इंटीग्रल पार्ट है। क्या है? क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। क्या है? इंटीग्रल पार्ट। क्योंकि कोफिशिएंट हमारे कैसे आते हैं? इंटीग्रल आते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा इंटीग्रल पार्ट हो गया, ठीक है, इसे हम लोग मान लेंगे लैम्डा। क्या मान लेंगे? लैम्डा मान लेंगे। लैम्डा ये क्या हो जाएगा? x इंटू लैम्डा। क्या हो गया? x इंटू लैम्डा। एनसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 1। तो x प्लस लैम्डा। ठीक है, मीन्स अगर कोई नंबर दे रखा होगा x प्लस बाई एन की फॉर्म में, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, यही हमारा बताता है। ठीक है, क्या बताता है? कि अगर x प्लस 1 की पावर n है तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अगर x माइनस 1 की पावर n है तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा? x लैम्डा प्लस माइनस 1 की पावर n। अगर इवन होगा तो क्या आ जाएगा? x लैम्डा प्लस 1। अगर ऑड होगा तो क्या आ जाएगा? x लैम्डा माइनस 1। याद रखना, रिमाइंडर हमेशा कभी निगेटिव में नहीं आता है। बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 6-7 में पढ़ा हो शायद। ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा होती है, आर की वैल्यू हमेशा 0 से, जिससे डिवाइड होता है ना, उससे बड़ी होती है। ठीक है, 0 से लेके जिससे डिवाइड होता है उससे कम ही रहेगी, तभी तो रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर मुझे कोई नंबर है, कोई 9 नंबर है, ठीक है, कोई जनरली नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ये 7 है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 से 2 इसके बीच में आएगा। आइदर 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 2 कभी नहीं आ सकता। सेम नंबर नहीं आया, उसी से छोटा नंबर आएगा। ठीक है, ये बचपन में तुम लोगों ने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अभी पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, ये आया समझ में? नोट कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं करूंगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हें करना है। ये नंबर दिया रखा है, ठीक है, क्या नंबर दे रखा है? 4 की पावर 99। ठीक है, डिवाइड किससे हो रहा है? 3 से। ठीक है, 4 की पावर 99 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 4 को मैं क्या, मैं 1 प्लस 3 लिख सकता हूं, डिवाइड बाई 3। पूरा ओपन करके हमें क्या मिल जाएगा? ये 3 इंटू लेमडा प्लस, ये पूरा नंबर तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, बचेगा क्या? क्या? 3 1, सिर्फ इतना रिमाइंडर बचेगा भाई। ठीक है, कितना बचेगा? रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, चले? ठीक है,
समझना, इधर आ जाओ, नोट बाद में कर लेना भाई, कहीं भागे नहीं जा रहा हूं। 899, ठीक है, ये हुआ। अब हम लोगों ने दूसरा दो थ्योरम लिखाई थी, क्या आ जाएगा यहां से, 3 लैम्डा प्लस -1 की पावर 99, ठीक है। ये क्या हुआ हमारे पास, ऑड हुआ, क्या हुआ, ऑड। तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, 3 नहीं है, ये 8 है, 8 लैम्डा -1 की पावर 8। ये कितना दे रखा है, मैंने बताया था रिमाइंडर क्या माइनस में आता है, नहीं आता। अगर रिमाइंडर माइनस में नहीं आता तब क्या करते हैं, ये जो माइनस है उसमें +8 कर दो, जिससे डिवाइड करते हैं उसी का प्लस कर देते हैं, क्या, जिससे डिवाइड करते हैं उसी का क्या कर देते हैं, कितना बचेगा हमारे पास, 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, +8 कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 8 लैम्डा। क्यों करते हैं, एक चीज और बता देते हैं, चलो ये भी बता ही देते हैं क्यों करते हैं। अगर यहाँ पे +8 -8 करूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना, ठीक है। क्या करो, इस माइनस इसको उठा के एक साथ कर लूंगा मैं, 1 लैम्डा -1 कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ये और ये जोड़ के क्या हो जाएगा। अब ये जो नंबर, ये तो इंटीग्रल है ना, तब भी तो डिवाइड हो जाएगा ना, फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सब रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास इसका, 7। कितना आ गया, 7। इसका बताओ, ट्राई करके, पहले ये दो नोट कर लो, ट्राई करके बताओ, इजी है बिल्कुल भी, ठीक है। क्या मैं इसको ये ले सकता हूं, 5 × 5 की पावर 98 लिख सकता हूं, यहां तक कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं। 5 × 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 47 होगा, है नहीं, 49 होगा, कितना होगा, 49 होगा। फिर 24, ये आया। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 25 का 49 डिवाइड बाई 24, यहां तक आया समझ में, चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 24 प्लस ये हमें क्या मिल जाएगा, 5 24 लैम्डा प्लस 1/24, ये मिलेगा। अब मैं 5 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 24 × 5 लैम्डा प्लस 5/24 इंटू पे है, ठीक है। ये तो पूरा 24 से डिवाइड हो जाएगा ना, लैम्डा वाला पोर्शन, बचेगा क्या रिमाइंडर, 5। क्या बचा रिमाइंडर हमारे पास, 5। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना, सेम मेथड, ठीक है। ऊपर वाले को क्या ले सकता हूं मैं, 5 × 98 डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये 25 बन जाएगा, 49 × 5 12 हो गया। ये क्या बन जाएगा, 5 24 प्लस डिवाइड बाई, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, 5 × 24 लैम्डा प्लस, मिल गया। ये वाला पूरा 24 पता है 12 से डिवाइड है कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पे क्या आ जाएगा, 5 × 12 × लैम्डा प्लस 5 डिवाइड बाई, अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आया, कितना आया, नोट कर लो, नेक्स्ट ट्राई करो, ठीक है। क्या दे रखा है हमारे पास, 599 डिवाइड बाई 13, ठीक है। 5 को बाहर निकाला, 5 स्क्वायर 49 कर सकता हूं मैं, ये कर सकता हूं इतना, यहां तक कोई दिक्कत। ऊपर वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 की पावर, ठीक है। अंदर वाले को क्या लिख सकता हूं मैं, -1
40 डिवाइड बाई, अब पता है 20 से 13 से जा सकता है, जा सकता है। अब क्या आ गया हमारे पास, माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये किसमें खुलेगा, पावर कैसी है, इवन या ऑड, ऑड है, क्या है लेमडा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस, -1 डिवाइड बाई, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 26 इंटू 5 लेमडा -5/30। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। मैंने बोला था माइनस का रिमाइंडर आ नहीं सकता, ठीक है। अगर माइनस का रिमाइंडर नहीं आ सकता तो इसके साथ क्या प्लस करेंगे हम, कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। ये क्या दे रखी है हमारे पास, सीरीज दे रखी है, दे रखी है। टर्म कितने टोटल इसमें, एन की वैल्यू बताना, 2000 है, टोटल टर्म कितने हैं, 2000 है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, जीपी में ए क्या होता है, अरे यार सम ऑफ जीपी पता है क्या होता है, हाँ सम ऑफ जीपी क्या है, हाँ 1 माइनस आर कब होता है, हाँ इसमें क्या, आर आर छोटा है 1 से, नहीं बड़ा है, तो क्या होगा आर की पावर एन कितना है हमारे पास, हाँ 2000 -1 डिवाइड बाई, ठीक है। ए की वैल्यू सेम है, तो हमें कितना सीरीज मिल गई, टोटल सीरीज हमारे पास कितनी मिल गई, 2 की पावर 2000 डिवाइड बाई कितना है, 5 है, कितना है 5 है, इतना है हमारे पास, ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 क्या किससे डिवाइड हो जाएगा ये देखते हैं, 2 की पावर n है, ठीक है। इसको 2 की पावर 2000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 5, ठीक है। अंदर वाला कितना हो जाएगा, अंदर वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, चलो ये थोड़ा उसको ऊपर कर लेता हूं मैं, यहाँ पे आ जाओ, अंदर वाला क्या हो गया, 4 की पावर 1000 -1 डिवाइड बाई 5, क्या मैं इसको 5 -1 लिख सकता हूं, पावर क्या है, इवन या ऑड, इवन, तो हमें बाहर क्या मिल जाएगा, 5 लैम्डा +1, बगल में क्या बैठा है, डिवाइड बाई 1 से 1, कुछ बचा नहीं, रिमाइंडर फिर कितना आ जाएगा, 0, क्या आ गया रिमाइंडर, नोट कर लो। करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर है, ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर है ये 7, उसको नीचे वाले नंबर के पास लाना होता है या उसके मल्टीपल में लाना होता है, क्या होना होता है, पास या मल्टीपल में लाना होता है। जैसे यहाँ पे 4 है तो हम इसको क्या बना रहे हैं 1 + 3, तो हम ऑलरेडी पास में दे रखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे 7 है तो 8 - 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 है तो इसका 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 किसके करीब आ गया 24 से। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना होता है या तो नीचे वाले नंबर से एक कम होना चाहिए या फिर एक ज्यादा। आया समझ में, मल्टीपल में होगा चलेगा। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे हमें क्या मिला
25 मिला, तो वो कितना जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, 12 के मल्टीपल में है, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो याद क्या रखना होता है कि हमेशा नीचे वाले ऊपर वाले को नीचे वाले के मल्टीपल में नंबर लाना होता है, या तो उससे एक कम या उससे एक ज्यादा। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे भी किया। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे भी किया। ठीक है, अब यहाँ पे भी करके बता दो मेरे को। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ऐसे बताना। ये क्या है, 5 है, तो मैं एक 2 को बाहर निकाल सकता हूं, तो 2000। 2 को मैं कितना पावर करूं कि ये 16 के पास, मतलब 70 के पास आ जाए, 16 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 16। तो अगर मुझे 16 करना पड़ेगा तो 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 502। ये क्या हो जाएगा, 16 की पावर 17 हो गया। ठीक है, अब यहां तक आया हमारे पास, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं, 17 माइनस डिवाइड बाई, पावर इवन है या ऑड है, ऑड है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 270 लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाई 17। अंदर माइनस, अंदर 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना बचेगा, -2। क्या रिमाइंडर माइनस में आ सकता है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 17। तो -2 में +17 ऐड किया, कितना आया, रिमाइंडर कितना आ गया, कर लो बाद में, रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, ठीक है, यहां तक डाउट क्लियर। ये हमारे पास कितना बचा, इसको क्या लिख सकते हैं, 105 प्लस 85 डिवाइड बाई 7। ठीक है, माइनस 84 प्लस 1, 10 डिवाइड बाई 7 प्लस 1। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 105 लैम्डा प्लस, ये पूरा डिवाइड है 7 से। ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा, 84 लैम्डा प्लस, ठीक है, प्लस 1, पूरा ऐड कर दो। 7 लिखा मैंने, ठीक है, क्या लिखा, 7 लिखा। ठीक है, अगर मैं 7 लिखता हूं, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 105 लैम्डा प्लस 1 माइनस 84, इसे म्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, म्यू, नया मतलब इंटीग्रल मान लेते हैं। ठीक है, म्यू माइनस 1, और ये आ जाएगा प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, 105 लैम्डा प्लस माइनस है, माइनस 84 म्यू डिवाइड बाई, इस टर्म में कितना मिल गया, कितना मिल गया, 1 मिल गया। रिमाइंडर कितना आएगा, नहीं 7, कितना आएगा, 7, पर 7 नहीं बचेगा ना, क्योंकि 7 तो चला ही जाएगा ना, 7 मल्टीप्लाई 1 ही बचेगा, क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई में कॉमन आ जाएगा ना, अगर मैं सबसे 7 कॉमन लूं तो बचेगा कितना, 1 ही बचेगा। गुड, गुड रिया, रिया गुड। नीचे वाला कितना दे रखा है, ऊपर वाला कितना दे रखा है, 3 की पावर 2 है, तो क्या मैं इसको 3 स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूं, डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, 9 की पावर, इसे क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 8 की पावर n डिवाइड बाई, कितना बचेगा हमारे पास, 8 लेमडा प्लस डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब हमें पता है रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आएगा।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, रिमाइंडर 8 नहीं आएगा। देखो इतना तो हमने सॉल्व कर लिया पूरा, ठीक है। अगर मैं डिवाइड कर दूं, ये लेमडा बचा, ये क्या बचा 1/8, क्या बचा, ये हमारा क्या है इंटीजर, क्या है इंटीजर। ये कैसा है, बाहर ब्रैकेट कौन सा है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो जब भी फ्रैक्शनल इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर आ जाता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो। बचेगा हमारे पास क्या, आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व करना था, ठीक है। पूरा क्या करना था, सॉल्व करना था, मतलब फाइंड वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी थी, फाइंड वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। आया समझ, नहीं रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर का केस था ही नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर का केस था ही नहीं, यहाँ पे बोला था फाइंड वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, ठीक है। तो हमें पता है कि 8 लेमडा तो 8 का ही मल्टीप्लाई है, तो ये जो लेमडा बचा वो तो इंटीग्रल है। अब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीग्रल तो आ नहीं सकता, अगर इंटीग्रल आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। आइदर मैंने जब लॉग पढ़ाए थे तब भी मैंने फ्रैक्शन एफपीएफ फंक्शन, ठीक है, जीआईएफ फंक्शन, दो फंक्शन पढ़ाए थे, एफपीएफ एंड जीआईएफ फंक्शन, ठीक है। ये क्या क्या देता है, जो भी नंबर होगा जी मतलब पॉइंट दशमलव वाली वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये क्या दे देगा, अगर पॉइंट दशमलव वाला है तो उससे पीछे वाला नंबर दे देगा। आ रहा है समझ में, बस वही है, नोट कर लो। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए, क्या इस टाइप, क्या पूछे, लास्ट डिजिट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना 10 के मल्टीप्लाई में लिखो। किसके मल्टीप्लाई में लिखो, 10 के मल्टीप्लाई में। वही जो हम पहले काम कर रहे थे, क्या इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास 9 की पावर 15, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 - 1 की पावर 15 लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर सकता हूं, कर सकता हूं ओपन। कैसे ओपन होगा हमारे पास, क्या होगा, बोलो बोलो, हमें क्या चाहिए, लास्ट चाहिए, क्या चाहिए, लास्ट नंबर चाहिए, ठीक है। पहले वाला तो हो जाएगा, अगर मैं 15C0 करूं इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 50, फिर 1 तो फर्क पड़ेगा नहीं, फिर यहां पे कुछ प्लस या माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, -5C1 10 की पावर 49, डेड 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 डेड, लास्ट में क्या जाएगा हमारे पास 50C 49, ठीक है। ये क्या जाएगा 10, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। लास्ट हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा 50C 50, ये बचा। पूरा नंबर किससे जा रहा है हमारे पास, 10 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 10 से डिवाइड हो रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बचेगा। पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो गया। यहां पे हमें रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो लास्ट हमारे पास नंबर क्या आ गया 1 आ गया, नोट कर लो, ठीक है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, तुम लोग को लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं लास्ट डिजिट कैसे, जैसे अगर कोई नंबर दे रखा मैंने 29, क्या दे रखा 29, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो पहले 10 से डिवाइड करना होगा तभी तो 9 आएगा ना, तो ये क्या हो गया लास्ट डिजिट, ठीक है। अगर मेरे पास 1 2 4 9 है, ठीक है। अगर मुझे 100 से डिवाइड करना है और मैं पूछूं लास्ट 2 डिजिट, तो इसका क्या लास्ट 2 डिजिट कितना आ जाएगा 29, सेम ही मेथड तो करना है, ठीक है। अगर मैंने इसमें क्या, इसमें लास्ट डिजिट पूछा, अब मैंने क्या पूछा लास्ट 2 डिजिट, क्या पूछा लास्ट 2 डिजिट, मतलब कि वो वाले टर्म हटा देने हैं जो 100 से डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो 100 से। तो ये तो 100 आ गया, इसके बगल में क्या बैठा है हमारे पास 10 का स्क्वायर बैठा है, ये पूरा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या माइनस का, ठीक है।
यहाँ पे कुछ मिलेगा हमें, वो क्या हो जाएगा हमारा लास्ट डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट डिजिट हो जाएगा। अब मैं पूछूं लास्ट 3 डिजिट, क्या पूछूं? लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3, ये किससे चला जाएगा? 10 से जाएगा। ये किससे जाएगा? 100 से। लास्ट 3 के लिए हमें किससे डिवाइड करना होगा? 1000 से। किससे डिवाइड करना होगा? 1000। तो इसके बगल में क्या आ जाएगा? 53, 48, 10 की पावर, यह आ गया। लास्ट 3 के लिए हमें कितने मिल गए? ठीक है, तो ऐसे ऐसे कम करते जाना चाहिए। इसकी वैल्यू निकालो फॉर लास्ट 2 डिजिट के लिए। ये किसके लिए है? फॉर लास्ट 3 डिजिट। किसके लिए? ठीक है, आया समझ में? तो अगर मैं पूछूं लास्ट 4 डिजिट, क्या पूछूं? तो हमें 10 की पावर 4 वाले तक छोड़ देना। इसके बाद जितना भी बचे एक्सपोनेंशियल में, वो क्या कर लेना? उठा लेना है, और उनको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना। लास्ट 5 डिजिट, मोस्टली लास्ट 1 डिजिट या 2 डिजिट तक ही पूछता है, तो ऐसे ही हम लोग लगाते हैं। ठीक है, क्या होता है? 100 स्क्वायर तक बना लेते हैं, सबको किस में कन्वर्ट करते हैं? 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसको एक्सपोनेंशियल कर देते हैं। ठीक है, और जो 10 अगर 2 डिजिट के लिए, तो 10 स्क्वायर वालों को छोड़ के बाकी जितने टर्म बचते हैं उनको क्या उठा लेते हैं। ठीक है, मतलब 10 स्क्वायर या उससे ज़्यादा उनको छोड़ देते हैं, और बाकी बचे हुए जो 10 स्क्वायर से कम बच्चे होते हैं, जैसे 10 की पावर 1 या 10 की पावर 0, उनको उठाते हैं। ठीक है, अगर हमें क्यूब, अगर 3 डिजिट चाहिए तो 10 की पावर क्यूब के ऊपर वाले उससे क्यूब, मतलब 10 की पावर 3 या उससे वाले टर्म को छोड़ देते हैं, बाकियों को क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं। 10 स्क्वायर, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, इनको क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं।